फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेमेस्टर 2 हिंदी एमजीसीए कोर 2 के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को जानेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए जो जो लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। कोई मित्रगण है तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम इसी महीने संभावित है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें जैसे कि पिछले बार किए थे, है ना। पिछले बार ही मैं आप लोगों को VVI क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाया था जब आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम चल रहा था। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे मेजर हिंदी के लिए वो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है। PDF कैसे चाहिए तो मैं बताऊंगा कैसे आप PDF ले सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में टोटल 6 यूनिट है, यानी 6 इकाई है और 6 इकाई से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इस 6 इकाई में आप लोगों को महत्वपूर्ण जो 4-5 कवि है उनसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। जैसे तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम घनानंद, रसखान, है ना, बिहारी जी, इन लोगों से आपको विद्यापति, है ना, क्वेश्चंस आने वाले हैं। तीन जो मैं क्वेश्चंस जो मैं कवि का नाम लिया उन सभी को आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन से। यूनिट 1 में आप लोग को पता होगा 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर का और टोटल 30 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए तो यूनिट 1 में आपको विद्यापति कबीर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, विद्यापति का हिंदी साहित्य में महत्व यानी स्थान क्या है वही बताना है, और दूसरा है विद्यापति की काव्य कला पर प्रकाश डालना है। तीसरा है कबीर वाणी के डिक्टेटर है, ये सिद्ध करना है ना। क्योंकि कबीर जी आपको पता ही है कैसे बोलते थे। कबीर और तुलसी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये आपको यूनिट 1 से पढ़ के जाने हैं। यूनिट 2 से देखिए हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 से जो हमें पढ़ना है जो क्वेश्चन, वो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य कला पर प्रकाश डालना है, जायसी की रहस्य भावना पर प्रकाश डालना है, और सूरदास के वात्सल्य रस के अनिवार्य है अवार्य है सिद्ध करे, है ना। वात्सल्य रस मतलब माता पिता का जो और पुत्र का जो प्रेम होता है ना, जो दिखाया जाता है जिस कविता में, उसे ही वात्सल्य रस कहते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है सूर का प्रेम वर्णन अद्वितीय है सिद्ध करे, है ना। चलिए अब देखिए यूनिट 3 से तुलसी के समाज दर्शन की समीक्षा करना है, और 10 में देखिए तुलसी की भक्ति एवं भक्ति पद्धति का विश्लेषण करना है, और रामचरितमानस की प्रबंध कल्पना पर विचार करें। इसमें यूनिट 3 में आपको तुलसीदास से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए और यूनिट 4 की बात करें तो रहीम जी से क्वेश्चन आते हैं और मीरा जी से। तो कवि रहीम की काव्य कला, है ना, काव्य साधना पर प्रकाश डालना है, या रहीम की भाषा शैली को लिखना है ना, या मीरा की भक्ति पर प्रकाश डालें, है ना। ये क्वेश्चंस आपको यूनिट 4 से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ के जाइएगा तभी लिख पाइएगा, नहीं तो नहीं लिख पाइएगा। हाँ, चोरी करके तो लिख ही सकते हैं, पर याद रहेगा तो जल्दी लिख पाइएगा, है ना। और हर जगह चोरी भी नहीं होता है, थोड़ा सा आप लोग नेगेटिविटी जो फैला हुआ है वो निकालिए, है ना। आपको पढ़ना है ना, 4 साल पढ़ना है। ठीक है, और पढ़िएगा तभी आगे भविष्य में आपको फ़ायदा होगा। चलिए PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा। ठीक है, चलिए यूनिट 5 से आपको बिहारी जी से आएंगे। रीति सिद्ध कवि बिहारी श्रृंगारी कवि है सिद्ध करे, या काव्य कला की दृष्टि से बिहारी अतुलनीय है सिद्ध करे, है ना। चलिए और आखिरी यूनिट 6 से
यूनिट 6 से जो क्वेश्चन आएंगे आपको, घनानंद के काव्य शिल्प का वैशिष्ट्य बताए। घनानंद रीतिमुक्त कवि है, सिद्ध करे। रसखान की काव्य कला पर प्रकाश डाले, या रसखान की कृष्ण भक्ति का परिचय है। तो इस तरह से आपके 6 यूनिट से मैं क्वेश्चन छाट करके लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। अब हिंदी एमजीसी मेजर सब्जेक्ट जिनका भी हिंदी है उनके लिए ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों, ये सारा कंप्लीट मैं करवा दिया हूँ। अब आप लोग जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, अब अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आप हमें कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।